इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कितनी टाइप के बैलेंस ऑफ पेमेंट है और किस तरीके से इम्प्रूव किए करना है इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कंपनी का, वो एक रिकॉर्ड होता है कोई स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि 1 साल के लिए जैसे हो कि कितना पैसा अंदर आया है इंडिया के और कितना इंडिया से बाहर गया है, उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर यूजुअली 3 टाइप के अकाउंट है, जैसे कि इसमें दिखाया गया, करंट, कैपिटल एंड फाइनेंशियल। तो इसमें हम एक एक करके बात करेंगे। करंट अकाउंट बेसिकली ट्रेड्स इन गुड्स को कंट्रोल करता है, रिकॉर्ड करता है कि कितना गुड इंपोर्ट हुआ, कितना गुड्स जो है एक्सपोर्ट हुआ। ट्रेड इन सर्विस, सर्विस कितनी हमने ली और कितनी दूसरों को दी, उसका भी हिसाब किताब इसके अंदर रखा जाता है, जैसे कि टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया। तीसरा इसी के अंदर पॉइंट है करंट अकाउंट के अंदर, इनकम, कितनी इनकम हमने रिसीव की, इन्वेस्टमेंट किया जो है अब्रॉड में, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट में, और कितनी इनकम हमने पेड की फॉरेन के अंदर इन्वेस्टर्स के को। तो ये भी इनकम के अंदर में आता है करंट अकाउंट के अंदर। चौथा होता है इसी के अंदर करंट ट्रांसफ़र। करंट ट्रांसफ़र जैसे कि फॉरेन एड, हमने रिमिटेंस और गिफ्ट कितने दिए बाहर, और उन सब का करंट ट्रांसफ़र के अंदर में, करंट अकाउंट के अंदर होता है। दूसरे टाइप का जो अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जनरली ये रिकॉर्ड करता है नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जो जितने भी होते हैं, जैसे डेट जो दे के भूल गए हैं, ग्रांट फॉर द परचेज ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, ट्रांसफ़र ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, पेटेंट एंड कॉपीराइट टाइप का जो जितना भी मामला है वो सारा इसी के अंदर में आता है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट्स में जो ट्रेड जैसे एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल बोरोइंग, ये सब कैपिटल अकाउंट के अंदर में आता है। अब आता है फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, जैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिजनेस जो अब्रॉड्स में है वो इसके अंदर काउंट होंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जितने भी स्टेक, बॉन्ड और अदर सिक्योरिटीज़ हैं वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर में एंट्री होंगे। अदर इन्वेस्टमेंट जितने भी होंगे, जैसे कि लोन्स वगैरह हो गए, जितने डिपॉजिट्स हुए, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्लेम जितने हैं, वो सब अदर इन्वेस्टमेंट में आएंगे। रिजर्व एसेट्स के अंदर जो है, जैसे सेंट्रल बैंक सच एज गोल्ड, फॉरेन करेंसी, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर में आएगी। कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है बैलेंस एंड पेमेंट को, इसमें जो कुछ चीज़ें बताई हैं, हमें क्या है, बूस्ट करना है एक्सपोर्ट को, ताकि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इम्प्रूव करना है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे हमारे पोर्ट्स हो गए, नेटवर्क कनेक्टिविटी, रेल्स, इन सब चीज़ों को बेहतर बनाना है ताकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं। प्रमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, जितनी भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देना है। ठीक है, उनको इंसेंटिव देना है, सब्सिडी देनी है। नेगोटिएटिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, रिड्यूस करने हैं ट्रेड बैरियर को, ताकि वो कंपनी आगे बाहर एक्सपोर्ट कर सके, उनके ऊपर टैक्सेस कम करने हैं ताकि उसकी कॉस्ट कम हो सके। कंट्रोल करना है हमें इंपोर्ट को, तभी जो है हम अपना जो है इम्प्रूव कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ड्यूटीज उसके ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर इम्पोज करनी पड़ेंगी, और इम्प्लीमेंटिंग इंपोर्ट कोटाज, लिमिटेशन ऐड करनी पड़ेंगी कुछ प्रोडक्ट पे जो इंपोर्ट होते हैं। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट को। अगर फॉरेन वाले ज़्यादा पैसा हमारे अंदर इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर, तो हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव होगा, और उनके प्रमोशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बढ़ावा देना है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, ताकि हमारे अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, टूरिस्ट फैसिलिटीज़ बने, ताकि अच्छा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास आए। रिड्यूस करना है करंट अकाउंट डिफिशियंसी को, इंपोर्ट और नॉन एसेंशियल गुड के ऊपर टैरिफ लगा के, रिमिटेंस को इंक्रीज करके, फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व करके। तो ये सारी चीज़ें थी जिस तरीके से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।